लर्निंग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो है व्हाट इज मीन्ड बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक्सप्लेन दैट द क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्वेश्चन में कहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब होता है, और दूसरा कि एक्सप्लेन कीजिए कि जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन करते हैं, उनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टल जो है क्रिस्टलाइजेशन वो जुड़ा होता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी बात करें कि क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट दैट गिव्स द क्रिस्टल फॉर्म्स टू द सॉल्ट। क्या कह रहे हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर के वो फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी सॉल्ट के फॉर्मूला यूनिट के साथ, यानी सॉल्ट जैसे कि यहां पर दिया CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये एक सॉल्ट है, और कॉपर सल्फेट यानी कि ये जो है ये इसका फॉर्मूला यूनिट भी है। तो फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के साथ जब कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ पानी के मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं और जुड़ करके क्या करते हैं, इसको एक क्रिस्टल फॉर्म दे देते हैं, क्रिस्टल एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक फॉर्म दे देते हैं, तब ऐसे जुड़े हुए वाटर मॉलिक्यूल्स को, जो किससे जुड़े हैं, किसी सॉल्ट के साथ जुड़े हैं, तब इन वाटर मॉलिक्यूल्स को ही हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट दैट गिव्स द क्रिस्टल फॉर्म्स टू द सॉल्ट। क्या दे रहा है, क्रिस्टल फॉर्म दे रहा है, क्रिस्टल बना दे रहा है। तो इस तरह से जुड़े हुए वाटर मॉलिक्यूल्स विथ सॉल्ट्स क्या कहलाएंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टल कहलाएंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाएंगे। ठीक, मतलब जो इसको क्रिस्टल बना दे, क्रिस्टल फॉर्म दे दे, ऐसे जुड़े हुए वाटर मॉलिक्यूल्स। आगे देखें, हियर इन द अबव एग्जांपल 5 molecules of water of crystallization are joined with a copper sulfate salt giving it a crystal form। क्या कह रहे हैं यहां पर कि कॉपर सल्फेट जो एक सॉल्ट है, दिस इज सॉल्ट, ठीक, ये एक सॉल्ट है और इसके साथ 5H2O 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े हुए हैं, और ऐसा जुड़ करके इसे क्या कर रहे हैं, इसे क्रिस्टल फॉर्म दे रहे हैं। ठीक, कि अबव एग्जांपल में आप मॉलिक्यूल, जो 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को देखते हैं, वो इनके साथ जुड़कर, कॉपर सल्फेट के साथ जुड़कर इस कॉपर सल्फेट सॉल्ट को एक क्रिस्टल फॉर्म दे देता है। तो इसका मतलब ये जो 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हुए, दे आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, इफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर जॉइंड विद द सॉल्ट देन सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड हाइड्रस सॉल्ट। क्या कह रहे हैं कि यदि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी सॉल्ट के साथ जुड़े हैं, जैसे कि ये कंडीशन में सॉल्ट के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े हुए हैं, तब ऐसे सॉल्ट को हम हाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, हाइड्रस क्योंकि पानी को हम हाइड्रो कहते हैं, तो इसीलिए हाइड्रस सॉल्ट होते हैं। और अगर ये ना जुड़े, यानी सिर्फ CuSO4 ही है, तो एनहाइड्रस सॉल्ट कहेंगे। जैसे इफ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर हीटेड अप दे लूजेस देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड बिकम एनहाइड्रस सॉल्ट। क्या कह रहे हैं कि जब हाइड्रस सॉल्ट मतलब जिनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा हुआ है, उनको स्ट्रांगली हम हीट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने ये जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं, ये जैसे पानी के जो मॉलिक्यूल खो देते हैं, और खो देते हैं तो सिर्फ इतना हिस्सा बन जाएंगे, और ऐसी कंडीशन में इन्हें हाइड्रस सॉल्ट ना कह करके एनहाइड्रस सॉल्ट कहेंगे। हाइड्रस तो तब है जबकि पानी का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, और जब ये पानी के मॉलिक्यूल हट जाएं तब ये कहलाते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक, तो इस क्या कर दिया इन्होंने, पानी के मॉलिक्यूल खो दिए। यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है CuSO4 5H2O, दिस इज हाइड्रस कॉपर सल्फेट सॉल्ट। पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, हाइड्रस कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, इसे गर्म किया, CuSO4 अलग हो गया, और 5H2O जो पानी के मॉलिक्यूल इनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल क्या है जुड़े हुए थे, वो अलग हो गए। अब सिर्फ ये सॉल्ट बचा है बिना पानी के, बिना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, तो इसे कहेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट सॉल्ट। ठीक, तो इस तरह से ये है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, और जब ये वाटर
ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ होता है सॉल्ट तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। और जब ये अपने वाटर मॉलिक्यूल खो देता है तब इसे क्या कहते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। ये हमारी रिएक्शंस हो जाएंगे, एग्जांपल्स हो जाएंगे। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।